हे बच्चों, इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ अगेन, दिस इज भावना फ्रॉम कंसेप्ट क्लैरिटी इन केमिस्ट्री। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं आज आपके सामने लेके आई हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर है, 12th में आपके पास चैप्टर है। इसके क्वेश्चंस बहुत बार आपसे पूछे जाते हैं, नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चंस भी बहुत बार आपसे पूछे जाते हैं। और ये जो जिस तरीके से मैं आज आपको ये पढ़ाने वाली हूँ, मैं आपको पूरा ब्रॉडली इसके रूल्स वगैरह बता के नहीं पढ़ाने वाली हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू बताने वाली हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और उसके थ्रू मैं आपको नॉमेनक्लेचर करना जो है वो सिखाऊंगी। तो ये ब्रीफली होगा, बहुत ही समराइज तरीके से मैं आपको बताऊँगी। और सॉरी, ये समराइज तरीके से है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको जो पूरा जो टॉपिक है वो कवर नहीं करवाऊंगी। मैं आपको पूरा टॉपिक कवर करवाऊंगी। इस टॉपिक को मेरे जो जितना मैं आपको बता रही हूँ उतना पढ़ने के बाद आपको जो है हर जो नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चंस है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए, जैसा आप IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक में भी आपको क्या बोला जाता है कि आपको एक सफिक्स लगाना है, प्रीफिक्स लगाना है, सबसे लंबी जो वो चेन है वो आपको चूज़ करनी है, उसके बाद आपको फंक्शनल ग्रुप को नंबर देना है, सब कुछ वैसे ही चलता है, रूल्स चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक लाइन बताने जा रही हूँ कि इस लाइन के बेस पे आपको क्या नॉमेनक्लेचर करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आउटर स्फीयर में जो भी एटम है, ठीक है, आउटर स्फीयर एटम लिखना है। सबसे पहले आपको कौन सा एटम है उसका नाम लिख दीजिए, आउटर स्फीयर एटम है। मैं आपको बहुत ही इजीली बता दूंगी, एक बार आप इसको देखिए। आउटर स्फीयर एटम लिखना है आपको, उसके बाद आप लिखेंगे नंबर ऑफ लिगेंड्स, देन आप लिखेंगे नेम ऑफ लिगेंड्स या लिगेंड जो कुछ भी है, नेम ऑफ लिगेंड। और उसके बाद आप लिखेंगे नेम ऑफ सेंट्रल एटम। और लास्ट में आप लिखेंगे इसकी वैलेंसी, जो अपन रोमन नंबर में लिखते हैं, आपने देखा होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में रोमन नंबर में अपन ब्रैकेट में लास्ट में जो है सेंट्रल एटम के बाद जो है अपन इसकी जो वैलेंसी है वो लिखते हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ यहाँ पर, जैसे कि K3AgS2O3 ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने आपको पूरा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे दिया है। इस कंपाउंड में आपको आउटर स्फीयर और इनर स्फीयर कौन सा है, ये हो गया आपके पास इनर स्फीयर, क्योंकि जो ब्रैकेट के अंदर है वो इनर स्फीयर और जो ब्रैकेट के बाहर है वो आपके पास हो गया आउटर स्फीयर। आउटर स्फीयर में इसमें आपको दे रखा है पोटेशियम। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान रखनी है, आपको पोटेशियम का नंबर उसके आगे नहीं लगाना है। इट मीन्स आप इसको ट्राई पोटेशियम नहीं लिखेंगे, ट्राई, टेट्रा, डाई, आप ऐसा कुछ भी नहीं लिखेंगे। आपको सिर्फ आउटर स्फीयर का जो एटम है उसका नाम लिखना है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ पोटेशियम लिखूंगी, पोटेशियम, दैट्स इट। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, उसके बाद अपन आते हैं नंबर ऑफ लिगेंड। अब आपको लिगेंड दे रखा है ये सल्फेट आपको लिगेंड दे रखा है, इसके नंबर कितने हैं, यहाँ पे 2 लगा रखा है, तो इट मीन्स क्या हो गया, डाई। अब इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अगर 2 नंबर हुआ तो आप डाई लिखेंगे, ये सब आप हमेशा से सीखते आए हैं। 3 नंबर हुआ तो आप इसके लिए ट्राई लिखेंगे, 4 नंबर हुआ तो आप इसके लिए टेट्रा लिखेंगे, 5 हुआ तो पेंटा लिखेंगे, 6 हुआ तो हेक्सा लिखेंगे, 7 हुआ तो हेप्टा लिखेंगे, 8 हुआ तो ऑक्टा लिखेंगे। ये सब आप लोग पढ़ चुके होंगे, है ना। तो इसका क्या है कि आपको आउटर स्फीयर के लिए कोई भी नंबर आगे नहीं लगाना है, जबकि लिगेंड का आपको नंबर आगे लगाना है। ठीक है, तीसरी चीज़ अपने पास आती है नेम ऑफ लिगेंड। आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो आपका चैप्टर है, मैं यहाँ पर आपको पूरी जो एक क्या कह सकते हैं इसको, पूरी जो टेबल है वो बताने नहीं जा रही हूँ। ये सब आपके बुक में होगा, आपको टेबल आपने पढ़ रखी होगी, तो इसलिए मैं सिर्फ आपको नॉमेनक्लेचर करवा रही हूँ। आपको उस टेबल को अच्छे से पढ़ना है। उस टेबल में आपको सल्फेट के लिए, नाइट्रेट के लिए, थायोसाइनेट के लिए, थायोसल्फेट के लिए, सबके जो सिंबल्स हैं वो आपको बता दिए जाएंगे। उनमें से अपने लिए है सल्फेट, तो अगर ये नंबर ऑफ लिगेंड में लिख दिया डाई सल्फेट, पोटेशियम डाई सल्फेट। उसके बाद आ जाइए, उसके बाद मेरे को लिखना है नेम ऑफ सेंट्रल एटम मेरे पास क्या है, Ag। अब इसमें अपने पास बनते हैं 2 केस। देखिए, नेम ऑफ सेंट्रल एटम में आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले इसको डिसोशिएट करके देखेंगे। मान लीजिए ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसको आप डिसोशिएट करेंगे या वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये 2 आयंस में टूट जाएगा। एक तो अपने पास आ जाएंगे ये, एक अपने पास आ जाएगा AgS2O3
-3, ठीक है। एक अपने पास आ गया +3, एक अपने पास आ गया -3। क्लियर है। अब देखिए जहाँ पर भी ये जो स्फेयर है पूरा, ये जो इनर स्फेयर है, जहाँ पर भी इसके ऊपर जो है माइनस चार्ज आएगा, अगर इसके ऊपर माइनस चार्ज आता है तो आपको क्या करना है, नेम ऑफ सेंट्रल एटम प्लस में आपको लगा देना है इसके पीछे 8, ठीक है। नेम ऑफ सेंट्रल एटम के पीछे आपको लगा देना है 8। और यहाँ पर अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये स्फेयर जो है आपका इनर स्फेयर जो है वो पॉजिटिव चार्ज का है या फिर न्यूट्रल है, 0 चार्ज का है, तो आप उसमें क्या करेंगे, एज इट इज सेम उसका नेम लिख देंगे। क्या कहना चाह रही हूँ मैं, देखिए ध्यान से सुनिए मेरी बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। क्या है, अगर आप इसको डिसोशिएट करते हैं, आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड गिवन है, जो जिसका आप नोमेनक्लेचर करना चाह रहे हैं, उसका डिसोशिएट करके देखिए उसको। अगर तो उसके ऊपर माइनस चार्ज रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है, तो आप उसके सेंट्रल एटम के पीछे 8 लगा देंगे। और अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज रहता है या फिर वो न्यूट्रल है, तो आप उसके पीछे सेम वैसे का वैसा ही लिख देंगे। अब यहाँ पर अपने पास नेगेटिव चार्ज रह रहा है तो आपने उसके पीछे 8 लगा देंगे। अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रहता, +3 रहता, तो अपन क्या लिखते हैं, सेम इसको, जैसे ये है अर्जेंटेड, ठीक है। अब अपन क्या है, इसको अर्जेंटेड लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि अपन उसके पीछे 8 लगा देंगे, क्योंकि ये माइनस चार्ज का है। मान लीजिए यहाँ पर निकल होता, ठीक है, निकल होता और उस पर प्लस चार्ज का होता, तो अपन प्लस चार्ज वाले क्या करते हैं, निकल का निकल लिखते हैं। अगर निकल माइनस चार्ज का तो अपन इसको लिख देते हैं निकलेट। क्लियर है। क्या करना है आपको, अगर नेगेटिव चार्ज है तो आप उसको लिख देंगे 8 लगा के पीछे, और अगर पॉजिटिव चार्ज या फिर न्यूट्रल है तो आप सेम वैसे का वैसे ही जो है सेंट्रल एटम का नेम जो है लिख देंगे। तो कुल मिला के क्या नेम रहा हमारे पास इसका, देखिए पोटेशियम डाई सल्फेटो, ठीक है, पोटेशियम डाई सल्फेटो अर्जेंटेट, ठीक है। क्या रहा, पोटेशियम डाई सल्फेटो अर्जेंटेट, ये हो गई। अब लास्ट अपने पास रहती है वैलेंसी। वैलेंसी कैसे निकालेंगे, देखिए अब यहाँ आ जाइए। क्या किया मैंने, आपने यहाँ पर अपन को दे रखा है के। अब चाहे तो वैलेंसी निकालने के 2 तरीके अपन देखते हैं। इसको रब कर दूँ मैं एक बार, देखिए क्या करेंगे अपन, मेरे पास है K3AgS2O32, ठीक है। सबसे पहले देखिए के कितने का होता है, +1, ठीक है, तो +1 लगा दिया। अगर आप इसको 3 को काउंट करना चाहते हैं तो काउंट भी कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो नहीं कर सकते। मैं एक बार काउंट कर रही हूँ क्योंकि बच्चे नॉर्मली काउंट करके ही इजी इसको समझते हैं। प्लस में मेरे पास Ag का निकालना है, मेरे पास x हो गया, प्लस में 2, और इसका जो इसके ऊपर चार्ज रहता है -2, जो आपको टेबल बनवाई हुई है जिसमें आपको बता रखा है सल्फेटो, ऑक्सिलेटो, थायोसाइनेटो, उसमें आपको जो है इनके चार्ज भी लिखवाए हैं, तो आप एक बार उससे गो थ्रू हो जाएंगे। तो चलिए ये हो गया अपने पास, और इज इक्वल टू अपन ने लगा दिया, वहाँ पे -3 चार्ज था, +3 चार्ज था, यहाँ पे अपन ने -3 लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ आ गया 3, तो यहाँ आ गया x, यहाँ आ गया 2 × 2 = 4, तो 4 इज इक्वल टू हो गया -3। क्लियर है। अब देखिए तो ये हो गया 4 माइनस का 4 और प्लस का 3, तो कितना हो गया, -1 अपने पास बच गया, जो x - 1 इज इक्वल टू -3। क्लियर है, x - 1 इज इक्वल टू -3। अब ये x है तो ये -1 वहाँ जाके हो जाएगा +1 हो गया, तो x इज इक्वल टू अपने पास आ गया 2। x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 2, तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में रोमन नंबर में क्या लगाएंगे 2। क्लियर है। आप चाहे तो आप यहाँ पे +3 लिख सकते हैं, और अगर आप इसको +3 ना मानना चाहे, सिर्फ +1 मानना चाहें, तो आप इसको भी +1 मान लेंगे और यहाँ पे आप इसको 0 मान लेंगे, तो भी आपका 2 आएगा। और अगर आप +3 मान के कर रहे हैं तो भी आपका 2 आएगा। दोनों तरीके जो आपको लगे कंफर्टेबल है, जो आपको लगे कि आप उसको ज़्यादा अच्छे से निकाल सकते हैं, या फिर आप उस प्रोसीजर को ज़्यादा जानते हैं, उसी प्रोसीजर का यूज़ करेंगे। तो चलिए एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ। आउटर स्फेयर आपको सबसे पहले लेना है। जो भी पूरा स्फेयर आपको पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखा है, उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अच्छे से देखिए। उसके बाद देखिए उसमें आउटर स्फेयर है क्या, उसके पास कोई एलिमेंट है आउटर स्फेयर में, अगर है तो आप आउटर स्फेयर के एलिमेंट को सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ लिगेंड, डाई है, टेट्रा है, ट्राई है, पेंटा है, तो वो उसके आगे आप लगा देंगे, जैसे मैंने डाई सल्फेटो उसमें लिख दिया है। उसके बाद आप लिखेंगे नेम ऑफ लिगेंड। सल्फेटो मैंने नेम ऑफ लिगेंड लिख दिया है। नेम ऑफ सेंट्रल एटम मैंने आपको बता दिया है, पॉजिटिव और नेगेटिव किस केस में होगा। अगर नेगेटिव है तो आप उसके आगे 8 लगा देंगे, पॉजिटिव या फिर न्यूट्रल है तो आप उसके उस एज इट इज उसको उतार देंगे। उसके बाद लास्ट में लिखनी है वैलेंसी। यहाँ पर मैंने लिख दिया पोटेशियम
पोटेशियम, मैंने बताया है आपको आउटर स्फीयर का जो एटम है उसके साथ आप नंबर ऑफ एटम नहीं लगाएंगे, ट्राई टेट्रा ऐसा कुछ भी नहीं लगाएंगे। तो पोटेशियम डाइसल्फेटो अर्जेंटेट, यहाँ पे मैंने इसकी क्या है वैलेंसी निकाल दी है। क्या किया है वैलेंसी के लिए मैंने यहाँ पे +1 ले लिया है, यहाँ पे मैंने 3 लिया था। अगर आप 3 लेना चाहें तो ले सकते हैं, वरना आप अगर वहाँ 3 लेंगे तो आपको यहाँ पे भी 3 लेना पड़ेगा। अगर वहाँ पे नहीं ले रहे तो आप यहाँ पे 0 भी ले सकते हैं। तो मेरे पास जो इसकी वैलेंसी है वो आई है 2, तो मैंने इसका ब्रैकेट में रोमन नंबर में 2, ध्यान रहे अपन को इसमें रोमन नंबर में ही लिखना होता है, तो यहाँ पर मैंने रोमन नंबर में लिख दिया है 2। क्लियर है? चलिए फटाफट से कॉपी कीजिए, फिर इसके कुछ और अच्छे से एग्जाम्पल्स मैं आपको करवाती हूँ जिससे कि आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट अपने पास एग्जाम्पल रहता है COCl2, ठीक है, NO2 NH3, ये आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इस पे आपको पता है कि इस पे जो पूरा स्फीयर है इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो ये न्यूट्रल चार्ज का है। मैंने आपको एक करवा दिया नेगेटिव चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज का, मैं आपको हर तरीके के चार्ज का करवा दूंगी जो एग्जाम्पल्स है, ताकि आपको उसमें जो है कोई भी दिक्कत ना आए। अब देखिए इस चीज़ में क्या है कि आपको करना वही है जो अपन ने पहले किया था। अब आपको इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें क्या है, उसमें अपने पास एक ही लिगेंड था, सिर्फ लिगेंड था, प्लस में अपने पास आउटर स्फीयर में एक जो एटम था। अब इसमें आउटर स्फीयर में अपने पास कुछ भी नहीं है और लिगेंड अपने पास इसके अंदर 3 है। 3 लिगेंड है, तो आपको करना क्या है, कौन सा लिगेंड आप पहले लिखेंगे, कौन सा लिगेंड आप बाद में लिखेंगे, वो कैसे कर लिखेंगे, अल्फाबेटिकली ऑर्डर से। देखिए ये हो गया आपके पास एमीन, अमोनिया नहीं लिखेंगे इसको, ध्यान रहे अमीन लिखते हैं अपन इसको, आपने उस टेबल में रीड किया होगा। ये अपने पास है नाइट्रो, ठीक है, और ये अपने पास है क्लोरिडो। अब देखिए अल्फाबेटिकली सबसे पहले कौन आएगा, ए सबसे पहले आता है, क्लोरिडो उसके बाद आएगा और नाइट्रो सबसे लास्ट में आएगा। क्लियर है? अब देखिए क्या करेंगे अपन, सबसे पहले क्या कर रहे थे अपन, देखिए लिगेंड का नाम लिखेंगे, क्या लिखा अपन ने, ट्राई लिगेंड, ट्राई एमीन। आउटर स्फीयर में कुछ भी नहीं है अपने पास, तो अपन किसी से लिगेंड से शुरू करेंगे सिर्फ, तो क्या वो ट्राई एमीन, फिर अपने पास आ गया क्लोरिडो, क्योंकि अपन अल्फाबेटिकली चल रहे हैं, नाइट्रो। अब यहाँ पे क्या केस रहा, मैंने आपको वहाँ पे ये बताया था कि 0 है या फिर प्लस है चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है, वहाँ आप उसको सेम रखेंगे, किसको सेम रखेंगे, सेंट्रल एटम के नेम को। तो यहाँ पे मैं कोबाल्टेट ना लिख के कोबाल्ट लिखूंगी, सीधा क्या लिखूंगी, कोबाल्ट। क्लियर है? क्या लिखा है मैंने, ट्राई एमीन क्लोरिडो नाइट्रो कोबाल्ट। इसमें क्या डिफरेंस है, उसमें आउटर स्फीयर में आपके पास पोटेशियम था, इसमें आउटर स्फीयर में आपके पास कुछ भी नहीं है, उसमें आपके पास लिगेंड जो था वो 1 था, इसमें लिगेंड जो है अपने पास 3 है। अब लिगेंड को क्या है, अल्फाबेटिकली आप अरेंज करेंगे सबसे पहले, कि सबसे पहले एमीन आएगा क्योंकि वो ए से शुरू हो रहा है, फिर क्लोरिडो आएगा क्योंकि वो सी से शुरू हो रहा है, और लास्ट में अपने पास आएगा नाइट्रो। ठीक है, अब देखिए, अब इतना लिखने के बाद लास्ट में अपने पास यहाँ पे रहता है इसकी वैलेंसी। वैलेंसी निकालने के लिए मैंने आपको बता दिया है, आप इसको x मान लेंगे, मान लीजिए इसको आपने x मान लिया। क्लियर है? उसके बाद में आपने क्या किया, -2, -1 होती है और यहाँ पे 2 लगा हुआ है तो 2 मान लिया। देन अपने पास आ गया नाइट्रो। नाइट्रो कितना हुआ, 1 ही है, तो आप इसको -2। ठीक है, और लास्ट में आपको पता है एमीन जो है वो 0 होता है, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, और लास्ट में अपने पास यहाँ पे 0 है, तो x हो गया, तो अपने पास ये आ गया है -2, तो ये आ गया है अपने पास प्लस माइनस -2 इज इक्वल टू आपके पास आ गया 0। क्लियर है? तो x हो गया -2, वहाँ जाके हो जाएगा +2, x इज इक्वल टू +2, तो x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 4, तो आप इसके ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, 4। क्लियर है? ऐसे आप किसी भी जो आपको कॉम्प्लेक्स दे रखा है, जो कंपाउंड दे रखा है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखा है, उसका आप क्या है, जो वैलेंसी है जो निकाल लेंगे और रोमन नंबर में उसके लास्ट में लिख देंगे। तो एक टाइप का अपने पास वो हो गया जिसमें अपने पास एक लिगेंड था, पॉजिटिव चार्ज था उसके स्फीयर के ऊपर, और साथ में उसके पास आउटर स्फीयर में एक जो है एटम था। दूसरा अपने पास टाइप हो गया आउटर स्फीयर में इसमें कोई भी एटम अपने पास नहीं है, प्लस में अपने पास इसमें एक से ज़्यादा लिगेंड है, प्लस में स्फीयर के ऊपर चार्ज जो है वो न्यूट्रल है। चलिए फटाफट से कॉपी कीजिए, देन अपन इसके 3 से टाइप की ओर चलते हैं।
तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो अपने पास एग्जाम्पल रहता है वो है PtClNO2, PtClNO2, NH3 बाहर 4 और यहाँ पे अपने पास है SO4। क्या देखा मैंने, देखिए ध्यान से इसको। आप सबसे पहले तो क्या करेंगे, एक बार अपने आप से इसको देखिए इस कॉम्प्लेक्स को, क्या हो रहा है इसमें, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है या न्यूट्रल है, कुछ भी है वो आप देखेंगे। ठीक है, आप देखिए इधर आ जाइए। सबसे पहले मैं क्या करूँ, लिगेंड का नेम लिखूंगी। लिगेंड के नेम के लिए टेट्रा, तो मैंने लिख दिया टेट्रा एमीन नाइट्रो, देन मैंने लिख दिया क्लोरिडो। ठीक है, अब देखिए क्या है इसमें नेगेटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा। ध्यान से देखिए इसको, क्या चार्ज आ रहा है इसके ऊपर, डिसोशिएट करके देखिए। अगर इसको डिसोशिएट करेंगे तो क्या होगा, एक तो अपने पास आ जाएगा PtClNO2 NH3 बाहर 4, ठीक है, प्लस में अपने पास आ जाएगा SO4-2, ये आपके पास दो आ जाएंगे। अगर उस पर माइनस चार्ज है तो इस पर आपके पास प्लस चार्ज होगा, और इस पर प्लस चार्ज है तो आप इसका नाम क्या लिखेंगे लास्ट में। अगर प्लस चार्ज वाला, मैंने क्या बोला था आपको, माइनस चार्ज वाला है तो आप उसमें जो है नाम उसका चेंज कर देंगे, और प्लस चार्ज का सेम नाम लिखेंगे तो आप इसका लिख देंगे प्लैटिनम। ठीक है, यहाँ पे आप इसकी वैलेंसी निकाल लेंगे और लास्ट में इसमें लिख देंगे सल्फेट। ठीक है, क्या हुआ अपने पास, टेट्रा एमीन नाइट्रोक्लोरिडो प्लैटिनम, और उसके बाद उसके आप उसमें ब्रैकेट में इसका वैलेंसी निकाल देंगे और लास्ट में लिख देंगे इसका सल्फेट। क्लियर है, क्या इसमें डिफरेंस था उस वाले से। आपके पास यहाँ पर एक जो आयन है वो डिफरेंस था, यहाँ पर आपके पास प्लस चार्ज नहीं था, प्लस का आयन नहीं था बाहर की तरफ, जबकि आपके पास लास्ट का जो आयन है वो यहाँ पे अवेलेबल था। तो ये 3 टाइप का अपने पास हो गया। फर्स्ट टाइप जो अपन ने पढ़ा था उसमें माइनस चार्ज था स्फीयर के ऊपर, सेकंड अपन ने पढ़ा उसमें 0 चार्ज था स्फीयर के ऊपर, और इसमें जो है वो प्लस चार्ज था स्फीयर के ऊपर। तो प्लस चार्ज था इसलिए अपन इसको प्लैटिनम ही लिख दिया। बाकी वैसे की वैसी चीज़ें हैं, कुछ भी अलग नहीं है। जो डिफरेंस था उन्हें बता दिया, एक मैंने आपको माइनस चार्ज वाला करवाया, एक प्लस चार्ज वाला करवाया, एक न्यूट्रल करवाया। अब इसके बाद अपने पास जो चीज़ें रहती हैं बच्चों, वो रहती है ब्रिज एलिमेंट। अगर अपने पास ब्रिज कंपाउंड रह गया, ये तो अपने पास माइनस चार्ज का प्लस चार्ज के कंपाउंड थे, अब रहता है ब्रिज जो कंपाउंड है, अगर उसके ब्रिज बनी हुई है तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए फटाफट से इसको कॉपी कीजिए, देन मैं आपको बताती हूँ कि ब्रिज कंपाउंड को आप नोमेनक्लेचर कैसे कर पाएंगे। तो स्टूडेंट लास्ट में अपने पास रहते हैं ब्रिज एलिमेंट्स 1 2 3 4 5। मैंने 5 इसमें एग्जांपल्स आपको दिए हैं, ये 5 टाइप्स के, जिसमें मैंने देख लिया है, जिसमें एक सिंगल भी जो लिगेंड है वो है, डबल लिगेंड वाले मैंने देख लिए हैं, जो है सेम जो उसके आसपास सेंट्रल एटम है उसको भी, वो भी मैंने ले लिया है, डिफरेंट सेंट्रल एटम वाले भी मैंने ले लिए हैं। तो चलिए इन 5 जो एग्जाम्पल से हैं आपके ब्रिज एलिमेंट्स जो हैं, ब्रिज कंपाउंड्स जो हैं, उनके नोमेनक्लेचर वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, आपको जब भी लिगेंड का नाम लिखना है उसके आगे आपको म्यू लगाना है। लिगेंड का नाम जहाँ पे भी अपन लिखेंगे वहाँ पे अपन म्यू लगाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अपने पास यहाँ से टेट्रा क्लियर है। टेट्रा के बाद आपके पास क्या आया है, टेट्रा, इसके लिए क्या लगाते हैं, एक्वा, निकल, उसके बाद म्यू, हाइड्रोक्सीडो, उसके बाद टेट्रा, अगेन टेट्रा, एक्वो, ट्राई क्लोरिडो, कोबाल्ट। क्या है अपने पास, आपको करना क्या है, सेम उसी तरीके से आपको नोमेनक्लेचर करना है जो मैंने आपको पहले तरीका बताया है। सबसे पहले आप क्या लिख रहे हैं, आप नंबर लिख रहे हैं लिगेंड का, जिसमें आपने लिखा है टेट्रा एक्वा। उसके बाद आपने सेंट्रल एटम का नाम लिखा है निकेल। उसके बाद आपने ब्रिज एलिमेंट, जो ब्रिज
एटम है या ब्रिज एलिमेंट है या ब्रिज कंपाउंड है, उस कंपाउंड को आपने लिख दिया म्यू लगा के। मैंने आपको बोलता ब्रिज कंपाउंड जो भी है उसको आप म्यू लगा के लिखेंगे। आपने यहाँ पे म्यू लगा दिया, उसका आपने लिख दिया हाइड्रोक्सीडो, देन आपने लिख दिया टेट्रा एक्वा, देन लिख दिया ट्राई क्लोराइड कोबाल्ट। क्लियर है। अब आ जाइए सेकेंड नंबर पे, क्या हुआ इसमें। देखिए ध्यान से देखिए, दोनों जो ग्रुप है वो सेम है। ब्रिज जो कंपाउंड है उससे जो जुड़े हुए दोनों जो ग्रुप्स हैं वो एकदम इक्वल हैं। यहाँ पर भी निकल और एक्वा है, यहाँ पर भी निकल और एक्वा है, और लास्ट में अपने पास जो है क्लोराइड है। तो क्या करना है इस चीज़ के लिए आपको, इसमें सबसे पहले आपको ये ब्रिज एलिमेंट है जो उसी को लिख रहे हैं आप म्यू के हाइड्रोक्सीडो, देन आप लिख देंगे बिस के बाद आप लिख देंगे टेट्रा एक्वो निकल, और लास्ट में लिख देंगे क्लोराइड। ध्यान रहे यहाँ पे आपको इसका वैलेंसी भी लिखनी है ब्रैकेट में, यहाँ पर भी आपको कोबाल्ट की वैलेंसी लिखनी है ब्रैकेट में। क्लियर है। क्या लिखा आपने, ध्यान से देखिए इसमें, क्योंकि इसमें जो दोनों तरफ के जो ग्रुप्स थे वो बिल्कुल इक्वल हैं, इधर वाला ग्रुप और इधर वाला ग्रुप दोनों इक्वल है। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले इसमें ब्रिज एलिमेंट को ले लिया। तो मैंने लिया म्यू हाइड्रोक्सीडो, उसके बाद में अपने पास लिखा बिस क्यों लिखा, क्योंकि दो ग्रुप्स हैं और वो दोनों इक्वल हैं। तो मैंने लिखा बिस टेट्रा एक्वा निकल, और लास्ट में क्लोराइड है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लोराइड। क्लियर है। आ जाइए नेक्स्ट में मेरे पास क्या है, दो इसके अंदर मेरे पास ग्रुप्स हैं। अपन यहाँ से शुरू करते हैं। टेट्राएमीन कोबाल्ट, या लिख दीजिए म्यू एमीन, देन म्यू हाइड्रोक्सीडो, देन लिख दीजिए म्यू हाइड्रोक्सीडो लिख दिया, देन लिख दीजिए टेट्रा एमीन कोबाल्ट, टेट्रा एमीन के बाद आप लिखेंगे डाई क्लोराइड, फिर लिखेंगे कोबाल्ट, और लास्ट में लिखेंगे सल्फेट। यहाँ पे आप इसका वैलेंसी लिख देंगे और यहाँ पे आप लिख देंगे सल्फेट। क्लियर है। क्या किया इसमें दो अपने पास ब्रिज एलिमेंट थे और दोनों ब्रिज एलिमेंट्स को मैंने म्यू लगा के लिख दिया है। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे मैंने एमीन लिख दिया है। अब ये भी आपको अल्फाबेटिकली फॉलो करना है। एमीन और हाइड्रोक्सीडो, ये ए से ये एच से, सबसे पहले क्या आता है, ए आता है। तो मैंने यहाँ पे एमीन पहले लिख दिया, हाइड्रोक्सीडो बाद में लिख दिया, देन मैंने इसकी नोमेनक्लेचर कर दिया वैसे का वैसे जैसे अपन हमेशा करते हैं। अब आ जाइए इसकी तरफ। इसमें अपन ने क्या करना है अगेन क्या है इसमें, ध्यान से देखिए क्या है, ये दोनों चीज़ें एकदम सेम है इसकी तरह, बीच में दो एलिमेंट्स हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आप म्यू एमीन, देन म्यू नाइट्रो, देन आप लिख देंगे टेट्रा एमीन, यहाँ पे बिस लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे कोबाल्ट। कोबाल्ट के ब्रैकेट में आप इसकी वैलेंसी लिख देंगे और लास्ट में आप लिख देंगे नाइट्रेट। क्लियर है, नाइट्रेट। तो ये हो गया नोमेनक्लेचर आपका 4th नंबर। अब 5th नंबर लास्ट अपने पास है। इसमें आपके पास दो लिखे हैं तो आप डाई लिखा सकते हैं, बिस लगा सकते हैं, और सेम आपके पास दोनों जो है फंक्शनल जो सेम जो साइड के जो ब्रिज एलिमेंट है वो सेम है बिल्कुल, और साइड के जो एलिमेंट्स हैं, साइड का जो ग्रुप है पूरा कंपाउंड है वो बिल्कुल सेम है। तो क्या करेंगे आप, इसके आगे बिस लगा देंगे, उसके आगे डाई लगा देंगे और आप इसका नोमेनक्लेचर कर लेंगे। क्लियर है, कैसे कर पाएंगे आप, चलिए एक बार इसको कॉपी कीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत सारा जो अपने हौस पौच अपन ने कर लिया है। एक बार आप इतने को कॉपी कीजिए, देन मैं आपको बताती हूँ कि इसका जो लास्ट वाले का है वो आपको कैसे करना है। चलिए शुरू करते हैं। पहले अपन लेंगे इन दोनों को, तो अपन लिख दिया डाई एक्वा, ये लिख लिया म्यू डाई एक्वा, आपने ये लिख लिया, फिर आपने बिस लगा दिया, देन ब्रैकेट के अंदर आपने क्या लिख लिया, टेट्रा हाइड्रोक्सीडो टेट्रा एक्वा आयरन, और यहाँ पे आप आयरन का वैलेंसी लिख देंगे। क्लियर है, क्या किया मैंने, देखिए ध्यान से,
मैं आपको दूसरे कलर के पेन से एक बार बता देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर अपने पास एक एग्जाम्पल ये था। सेकंड जो अपने पास एग्जाम्पल रहा वो ये था। थर्ड जो अपने पास एग्जाम्पल रहा दिस वन, एंड फोर्थ इज दिस वन, एंड फिफ्थ इज दिस वन। चलिए, फर्स्ट में अपन ने क्या किया, मैंने यहाँ पर आपको बताया टेट्रा एक्वा। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ जो ब्रिज एलिमेंट है उसके आगे म्यू लगाना है। बाकी जो नोमेनक्लेचर है आपको सेम वैसा ही करना है जैसे कि अपन हमेशा से अभी जो इसके पहले के एग्जाम्पल्स है उसके अंदर करते आए हैं। क्या करना है आपको, आपने टेट्रा एक्वा निकल म्यू लगा दिया, हाइड्रोक्सीडो लिख दिया, टेट्रा एक्वा ट्राइक्लोराइड कोबाल्ट। ये आपका फर्स्ट है। यहाँ कोबाल्ट के आप जो है इसका वैलेंसी है वो निकाल लेंगे। सेकंड अपने पास आ गया म्यू, क्योंकि इसमें जो दोनों एलिमेंट्स हैं वो एकदम सेम थे। एक ये वाला है और एक ये वाला है, दोनों को एक बार वापस देखिए, ठीक है। इस वाले पे ध्यान दीजिए और इस वाले पे ध्यान दो, बाकियों को भूल जाइए। जो मैं बता रही हूँ आप उन दोनों पे ध्यान दीजिए। म्यू लिखा मैंने, म्यू लिखा, यहाँ पर 2 एक्वा थे, यहाँ पर मेरे पास एक ही था, सॉरी यहाँ पर 2 मेरे पास हाइड्रोक्सो थे। यहाँ पे आपको हाइड्रोक्सो लिखना है ना, डाई हाइड्रोक्सो, ओके हाइड्रोक्सो, हाँ ठीक है, डाई हाइड्रोक्सो। यहाँ पर मैंने लगाया एक हाइड्रोक्सो या फिर हाइड्रिडो, आपको हाइड्रोक्सीडो लिख सकते हैं, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिख दिया आपने ड्राई हाइड्रोक्सीडो, यहाँ पे मैंने हाइड्रोक्सीडो लिख दिया क्योंकि एक था, बिस लगा दिया, टेट्रा एक्वा निकल सेम टू सेम, और सेम टू सेम मैंने उसका नोमेनक्लेचर कर दिया। क्लियर है, ये दोनों एक जैसे थे। अब आ जाइए इन दोनों में क्या है डिफरेंस देखिए। यहाँ पर भी ये सेम है, यहाँ पर भी सेम है। इसमें क्या है, दोनों तरफ सेम ग्रुप है, और इसमें क्या है, दोनों तरफ में से एक जो है वो ज़्यादा है। अब देखिए, सेम अपन ने किया, सेम नोमेनक्लेचर किया। सबसे बस आपको इस चीज़ में, इन दोनों एग्जांपल्स में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अल्फ़ाबेटिकली लिगेंड्स को अरेंज करना है। जो ब्रिज लिगेंड है आपके पास उनको अल्फ़ाबेटिकली जो है अरेंज करना है। जैसे एमीन है और नाइट्रो है, ए सबसे पहले आता है और एन बाद में आता है, तो आपको पहले एमीन लिखना होगा, उसके बाद आप नाइट्रो लिखेंगे। क्लियर है। चलिए, अब मुझे लगता है कि ब्रिज एलिमेंट्स भी मैंने करवा दिया, आपको प्लस चार्ज करवा दिया, माइनस चार्ज का कर दिया, न्यूट्रल का कर दिया। इसके मतलब इन जो एग्जाम्पल्स के बेस पे, इन जो मैंने आपको ट्रिक बताई हैं, जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं, आई डोंट थिंक सो कि इससे बाहर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आएगा। मुझे लगता है आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, अगर आपको इस टॉपिक में जो मैंने आपको समझाया को समझ में आ गया है, तो आप नोमेनक्लेचर का जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर है बहुत ही ईजिली सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए, एक बार इसको आप ये जो लेक्चर है मेरा ख़त्म होने के बाद आप एक बार इसको अपने आप से भी करके देखिए। अगर आप उसको एक बार अपनी नज़रों में से निकाल लेंगे, या फिर आपने एक बार आप इसको पूरा को करके देख लिया, तो आई एम 100% गारंटी देती हूँ मैं आप लोगों को कि आपका जो है क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए, बने रहिए मेरे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर कंसेप्ट क्लैरिटी इन केमिस्ट्री।